बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए छत्तीसगढ़ वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। नक्सलिज्म से मुक्त होना है या नहीं होना है? जोर से बोलिए, होना है या नहीं होना है? तो दोनों हाथ उठाकर नक्सलवाद पर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राजेश अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश कश्यप जी, सांसद बस्तर, जिनके निमंत्रण पर बस्तर दशहरे के इस कार्यक्रम में मैं आज यहां आया हूं, हमारे श्री सतीश कुमार जी, स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, और आज बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले सुबह से बारिश के कारण कार्यक्रम देरी से ही शुरू हो रहा है। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में बस्तर के मेरे आदिवासी, पिछड़ा समाज के, सर्व समाज के भाई बहन यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा,
विकास आप तक नहीं पहुंचा, इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल, और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा, 1 करोड़ रुपया देगा। ये नक्सलवाद से किसी का भला नहीं, नक्सलवाद कुछ ही कम हुआ है। यहां बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान के साथ मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक चालू हुआ, और इस बार तो देश भर के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलंपिक खेलने के लिए आने वाले हैं, बस्तर में आने वाले हैं। बस्तर पंडोर, हमारा खान पान, वस्त्र भूषा, हमारी कला, हमारे वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें न केवल बस्तर, पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है। और मित्रों, मोदी जी का यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे वाद्य यंत्र अनेक सदियों तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहे। और ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा की भारत सरकार का है। मित्रों, आज मैं मुरिया दरबार में भी उपस्थित हुआ। मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुरिया दरबार देखिए, 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा 7 अर्थ में वैश्विक धरोहर है, वैश्विक धरोहर है।
और भाइयों बहनों, ये जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों, मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा,
निशा जात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुरिया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुरिया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट भतरा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई घुरवा और मुरिया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और भतरा जनजाति करती है। डीब डीबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुरिया जनजाति करती है। काचिन गादी मिरगान जाति द्वारा लाया किया जाता है। जोगी मिठाई हलवा जनजाति और निशा जात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में ढेर सारी योजनाएं शुरू की और सबसे बड़ी बात है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहली बार आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे ओडिशा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम किया और हर आदिवासी के घर में गैस, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का बीमा और घर भी देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनके परिजनों के लिए, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो तय थे उससे ज्यादा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडीराम मंडावी और हेमंत मांझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, आज दशहरे के महोत्सव के दिन ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त 70 लाख छत्तीसगढ़ी महतारियों को 607 करोड़ रुपया अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बांटने का काम किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया। अब आदिवासी ग्रामीणों को अकस्मात से अकाल मृत्यु का वरण नहीं करना पड़ेगा और ये योजना बस्तर और सरगुजा संभागों में की है। 250 गांवों को इसके लिए समाहित करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए
लगभग 4,40,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में देने का काम किया है। 4,40,000। और छत्तीसगढ़ का विकास दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। उद्योग आ रहा है, शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, स्वास्थ्य के संस्थान आ रहे हैं और हमारे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में फिर से एक बार बस्तर के दशहरे में मुझे सहभागी होने के लिए, मुड़िया दरबार में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं न आया होता तो मुड़िया दरबार के लोकतांत्रिक मूल्यों को मैं समझ नहीं पाया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलो भाई, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं और हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि बस्तर के कलाकारों के द्वारा निर्मित बस्तर दशहरा को दर्शाता हुआ काष्ठ शिल्प ये तैयार किया गया है, जिस बस्तर दशहरा का उल्लेख माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने उद्बोधन में कर रहे थे, उसी को सारगर्भित रूप से इसमें दिखाया जा रहा है। साथ ही स्मृति चिन्ह देने के लिए हम प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आभार प्रदर्शन के लिए हम सम्मान आमंत्रित कर रहे हैं मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन आदरणीय श्री केदार कश्यप जी को। बोले दंतेश्वरी माई की। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, बस्तर दशहरा और मुड़िया दरबार में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। जगदलपुर बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और संबोधन उनका था, आप सुन रहे थे किस तरह से विकास की राह लगातार बस्तर पकड़ रहा है और लगातार विकास बस्तर में हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और ज़्यादा विकास बस्तर में देखने को मिलेगा। बस्तर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में विकास
देखने को मिलेगा। नक्सलवाद पर बड़ा बयान भी अमित शाह के द्वारा दिया गया। नक्सलवाद से मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये भी कहा है। अमित शाह ने बड़ी चेतावनी भी दी है नक्सलियों को, हथियार डाल दें वरना छोड़ा नहीं जाएगा नक्सलियों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। साफ तौर से चेतावनी जो है नक्सलियों को दी गई है कि हथियार डाल दिए जाए वरना उनका सफाया तय है, ये उन्होंने कहा है। लगातार जो है अभियान में तेजी लाई जा रही है और नक्सलवाद पर इसी बीच अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उस गांव को जो नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होगा, और हथियार डाल दें वरना जवान साफ कर देंगे नक्सलियों को, ये भी चेतावनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई है। जगदलपुर का दौरा बेहद ही खास माना जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री का चेतावनी वो देते हुए नजर आए हैं नक्सलियों को कि हथियार डाल दिए जाए, हथियार छोड़ दिए जाए वरना जवान नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, ये केंद्रीय गृह मंत्री बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने आज कही है संबोधन के दौरान कि जो भी गांव नक्सलवाद मुक्त होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बड़ी घोषणा जो है की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और साथ ही साथ जो सफलताएं लगातार मिल रही हैं अलग अलग ऑपरेशन से, उस पे भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि लगातार हमारे जवान जो हैं मुस्तैदी से डटे हैं और अलग अलग तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जितने नक्सली स्मारक हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए, हथियार उनसे जब्त किए जाए, नक्सलियों को सरेंडर कराया जाए, गिरफ्तार किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए। तो डेडलाइन जो तय की गई है मार्च 2026, उसे फिर से दोहराया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और दोहराकर बताया गया है कि जिस तरह से सफलताएं मिल रही हैं वो दिन दूर नहीं जिस वक्त नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा पूरे ही छत्तीसगढ़ से, और चैन और सुकून की सांस जो है वहां के लोग ले पाएंगे। बस्तर का भी उन्होंने जिक्र किया कि पहले कैसे हालात थे, अब देखिए। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ का केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास, एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आए हैं कि मार्च 2026 जो डेडलाइन तय की गई है उससे पहले ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और लग भी ऐसा ही रहा है।
बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं बस्तर में और अपने इस संकल्प को जरूर दोहराते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है कि मार्च 2026 तक 21 मार्च 2026 तक वो टारगेट है, डेडलाइन है जब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और बड़ी घोषणा भी उन्होंने आज साथ साथ की है कि न सिर्फ सशस्त्र फौजें ये काम करेंगी बल्कि पैरेलल में विकास के काम भी चलेंगे। अगर कोई गांव नक्सल मुक्त होता है तो सीधी तौर पर उनकी घोषणा है कि 1 करोड़ रुपए उस गांव को दिए जाएंगे। ये जो प्रोत्साहन राशि है ये विकास के काम आएगी। अब ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोकल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, नक्सलवाद से मुक्त होने के लिए ये बड़ी घोषणा है और इससे माना जा रहा है कि इसमें और तेजी आएगी। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सशस्त्र बल के साथ साथ विकास भी पैरेलल चलता रहेगा और जब भी यहाँ पर आते हैं बहुत सारी सौगातें केंद्रीय गृह मंत्री देते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है और टारगेट को दोहराया है और नक्सलियों को एक बार फिर से आह्वान उनका किया है कि आप सरेंडर यहाँ पर करें। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो सशस्त्र बल आपको पूरी तरीके से जवाब देंगे। और तो नक्सलियों को एक तरीके से सीधी चेतावनी भी है। उनकी चेतावनी का बड़ा गंभीर असर होता है। जब एक बार दिल्ली में कार्यक्रम उन्होंने अभी हाल में चेतावनी दी थी उसके बाद से बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था। बीजापुर में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था और उम्मीद की जा रही है कि आज भी केंद्रीय गृह मंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है तो ना सिर्फ नक्सलियों के लिए क्लियर मैसेज जाएगा बल्कि जो जवान हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और विकास भी साथ साथ चलेगा। विकास की राह पर भी बस्तर दौड़ेगा, ये मैसेज भी उन्होंने आज मंच से दिया है। वाकई अभिषेक, देखिए दिल्ली में झूठ फैलाने की बात तो उन्होंने कही गई। एक दिलचस्प बात यहाँ पर ये देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर अब ओलंपिक का केंद्र बन रहा है, देश भर के आदिवासी यहाँ पर खेलेंगे, क्षेत्र अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, दिल्ली जाकर मैं सबको बताऊंगा। देखिए उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि प्रण जो लिया है उसके करीब हम आ रहे हैं और बहुत जल्द उसके करीब पहुंचेंगे भी और लक्ष्य प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल, देखिए बस्तर ओलंपिक का जिक्र उन्होंने किया। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत ही केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यहाँ पर हुई है और इस ओलंपिक में बस्तर के ही तमाम जो खिलाड़ी हैं, युवा हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। मकसद सीधा है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, देश के एक राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय मंच पर उनकी प्रतिभा को सामने लाया जाए, बस्तर की पॉजिटिविटी को सामने लाया जाए और ये बताया जाए कि एक नैरेटिव गढ़ने की बार बार दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा जो कोशिश की जाती है नक्सलवाद को लेकर या नक्सलियों को लेकर, जो एक समर्थक बीच बीच में खड़े होते हैं, उनको एक तरीके से क्लियर मैसेज केंद्रीय गृह मंत्री का है कि इस तरीके की बातें अब यहाँ पर चलने वाली नहीं है। और हर बार अपने भाषण में वो साफ करते हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम नहीं होगा, ये सीज फायर नहीं होगा और टारगेट जब तक पूरा नहीं होगा सशस्त्र बल रुकेंगे नहीं। नक्सलियों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो हथियार डालें और मूल धारा में वापसी करें। ठीक, अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने और भी क्या क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए।